माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां मुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालरात् सोऽयंभूतिविभूषणः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा संकीर्तन करें, इसके बाद फिर प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी सोमनाथ
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी सोमनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। भगवान की कथाएं चल रही हैं। इसी श्रृंखला में एक अंधकासुर नाम का दैत्य है, बहुत ही प्रतापी है। व्यास जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, ये अंधकासुर कौन है? बोले और कोई नहीं, भोलेनाथ का ही बेटा है। बल पौरुष की कमी नहीं है, लेकिन नेत्र नहीं है। और इसने महाराज अपने बल से लोकपालों को बिल्कुल बस में कर लिया है। बोले कि वो कब? असल में एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत में विद्यमान थे। उनको और लीला करने की इच्छा हुई तो कैलाश पर्वत से चल करके काशी में आ गए। और काशी में आकर के महाराज तरह तरह की लीलाएं करने लगे और अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंदित करने लगे। एक बार वहां से सीधे थोड़ी दूर जाकर के मंदराचल पर्वत में बड़े आनंद से बैठ गए। माता पार्वती ने खेल क्रीड़ा में ही आकर के भोलेनाथ के पीछे से नेत्र बंद कर लिए। कभी कभी भोलेनाथ ऐसी भी क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। जो ही भोलेनाथ के नेत्र बंद हुए, महाराज सारे संसार में अंधेरा छा गया। और थोड़ा सा छुटाने में कि कौन है ये, भोलेनाथ के ललाट से पसीने की बूंदें दो चार गिर पड़ी।
वो जो पसीने की बूंदें वही एक बहुत बड़ा गर्भ का रूप ले लिया। उसी से ये अंधकासुर का प्राकट्य हुआ। ये अंधकासुर जन्म से ही महाराज विकराल काय वाला काला काला पुरुष, लाल लाल दाढ़ी, विकराल इसके नेत्र, विकराल भुजाएं, सारे संसार को भयभीत करने लगा। यहां तक कि माता पार्वती भी देख करके डर गईं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये कौन है? अरे देवी ये आपका ही पुत्र है। हाँ, आपने ऐसे ऐसा किया और हमारे ललाट से जो पसीने की बूंदें गिरी उसी से ये पुत्र के रूप में हो गया। अब इसका पालन पोषण करना है। अच्छा, नेत्र बंद किए ना हमारे, इसलिए ये नेत्रहीन है। अब तुमको संरक्षण करना है। बड़े प्यार से उनका लालन पालन करने लगी माता पार्वती। उसी समय हिरण्यकशिप नाम का दैत्य वहीं मंदराचल की घाटियों में दिव्य तप कर रहा था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उसके कोई संतान नहीं और वो भोलेनाथ का ही तप कर रहा था। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसके पास में गए और बोले, बेटा बरमरूही, तुम्हारी तपस्या बिल्कुल सिद्ध हो गई है। मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती, बताओ क्या चाहिए? इसने कहा, भोलेनाथ मेरे कोई संतान नहीं है। देखो तुम्हारे शरीर से तो कोई संतान होगी ही नहीं। अगर ज्यादा पुत्र की लालसा है तो इस पुत्र को हम तुमको देते हैं। पुत्र के रूप में इसका पालन पोषण करो और बहुत बलवान है। हिरण्यकशिप बेचारा प्रसन्न होकर के और उस पुत्र अंधकासुर पुत्र को लेकर के आया, बड़ा प्रसन्न हुआ और आते ही संसार में गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया। त्रिलोकी को अपने बस में कर दिया, देवताओं को मार मार करके भगा दिया, उनके पदों से अपदस्थ कर दिया। देवता बेचारे मारे मारे घूमने लगे, किसकी शरण में जाएं? भगवान नारायण आए 12 रूप में। अच्छा देखो, इतना ही नहीं किया, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को उठा करके ले गए। नीचे इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। तल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और सबसे नीचे का लोक पाताल लोक है। तो सबसे नीचे के लोक के जो ऊपर लोक है रसातल लोक, वहां पर बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, वहीं इसके रहने का निवास स्थान था। तो इस हिरण्यकशिप ने इस पृथ्वी को लेकर के उसी रसातल में छिपा दिया और सानंद रहने लगे। बड़ा ही दुर्दांत ये दैत्य था। भगवान 12 रूप में आए और जाकर के उन दैत्यों का संहार किया, तहस नहस किया। यहां तक कि हिरण्यकशिप के भाई को भी मार दिया और इस पृथ्वी को लाकर के यथावत स्थापित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत ध्यान से सुनिए। अब तो महाराज जब दैत्यों का संहार हो गया तो ये बेचारा बड़ा दुखी, क्योंकि अन्य दैत्यों का संहार तो 12 भगवान ने किया ही, इसके भाई हिरण्याक्ष का भी संहार कर दिया। ये बेचारा बड़ा दुखी हुआ और दोबारा जाकर के मंदराचल की घाटियों में दिव्य तप करने लगा। पहले तो अजर और अमर हो जाऊं, इसके बाद देवताओं से भी युद्ध करूंगा और देवताओं के जो आत्मा हैं, देवताओं के जो संरक्षक हैं विष्णु, उनसे भी युद्ध करूंगा। इसलिए महाराज दिव्य तप किया। इस बार भोलेनाथ का तप नहीं किया, ब्रह्मा जी का तप किया। 98,000 साल तक दिव्य तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इसके पास गए, बोले बेटा बरमरूही वरदान मांगो। इसने जो ही नेत्र खोले देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। सज्जनों, इसके शरीर की बिल्कुल एक एक हड्डी गिनने में आ रही, इसके मांस का नामो निशान नहीं। जहां बैठा था खुला मैदान था,
लेकिन इतने समय के बाद जब इसकी समाधि खुली, देखा कि चारों तरफ महाराज हजारों वृक्ष खड़े हैं और इन वृक्षों में हजारों पक्षियों ने अपना अपना घोंसला बना लिया और उन घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की हजारों पीढ़ियां बीत गई। इसके एक एक रक्त को, मांस को चींटियों ने खा लिया, केवल हड्डियों में इसके प्राण बचे हुए हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि बरम्बुली बेटा वरदान मांगो। सिर झुका करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा इसका शरीर बिल्कुल छलनी हो गया है, अपने कमंडल से जल लिया और जो ही मंत्र से अभिमंत्रित करके इसके शरीर में छोड़ा, दिव्य स्वरूप हो गया। बोले यदि दास्यस्य भिमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्भून्मामम प्रभो। पहली बात तो कहा बाबा आपका दर्शन हो गया, अब तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं 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 नहीं, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करते। तुम क्या समझते हो नारायण ही वरदान देना जानते हैं या भोलेनाथ ही वरदान देना जानते हैं? मैं भी कोई साधारण हस्ती नहीं हूं, सारे संसार की सृष्टि तो मैं ही करता हूं। बोलो क्या है? और देखो इतना विशाल तप किया है, तुम्हारे पहले कभी किसी ने मेरा इतना विकराल तप नहीं किया। आगे कोई ऐसा आराधन करेगा इसमें संभावना भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और चाहो तो एक साथ कई वरदान मांग सकते हो। बाबा यदि ज्यादा प्रसन्न है तो मैं लिस्ट बनाए बैठा हूं, बस हाँ जी करते रहिए। बहुत वरदान मांगे, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, अस्त्र शस्त्रों से मेरी किसी से मृत्यु ना हो। यानी पूरे मृत्यु के दरवाजों को बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यद्यपि सामान्य व्यक्ति के लिए ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन इतना विशाल तुमने तप किया है, पूरे पूरे वरदान देता हूं। और अपनी राजधानी में जो ही आया महाराज, जहां जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा हो, गायों का परिपालन, ब्राह्मणों का परिपालन, वेद वेदांग का पाठ चल रहा हो, गांव के गांव जला करके भस्म कर दो। तहस नहस करने लगा महाराज, देवताओं को मार मार करके भगा दिया। यद्यपि इसके 4 बेटा हैं, लेकिन सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का जीवन बहुत ही महान है। बाल्यकाल से इसको भगवान की भक्ति प्राप्त है। प्रहलाद का जीवन ऐसा है महाराज, एकांत में बैठ जाते, भगवान का आत्मचिंतन करते, भगवान का चिंतन करते करते कभी ऐसी स्थिति हो जाती कि हिलकियां भर के रोने लगते। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती कि खिलखिला करके हंसने लगते। बोले क्यों हंसते क्यों? बोले कि भगवान की कृपा का अनुभव करते। प्रभु की महती कृपा, मुझे मानव का जीवन दिया, यदि पशु बना देते तो इस तरह बैठ करके हम कथा नहीं सुन सकते थे, इस तरह बैठ करके भगवान का चिंतन नहीं कर सकते थे। लेकिन कई बार महाराज आत्मग्लानि के कारण रोने लगते। बोले रोते क्यों? बोले कि इनके अंदर एकदम से आत्मग्लानि होती। प्रभु 8 साल का हो गया, अभी तक आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, क्या जीवन ऐसे चला जाएगा? और जब भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते महाराज, संसार में क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा इनका मन आकृष्ट कर लिया गया है, इसलिए संसार का कोई भान नहीं रहता।
भगवान की भक्ति का प्रभाव है ये। जिसने एक बार प्रभु की झांकी का दर्शन किया और भगवान की कृपा हो जाए, संसार के काम का नहीं रह जाता। लेकिन वो भगवान की कृपा की बात है, किसके ऊपर कृपा होती है, किसके ऊपर नहीं कृपा होती। एक मुस्लिम कवि हुए हैं रसखान, किसी बादशाह के दरबार में बैठ करके महाराज कविता सुनाते थे। आंसू कवि थे, वो मुस्लिम बादशाह थे। उनकी दो जगह राजधानी, छोटी राजधानी तो लखनऊ, बड़ी राजधानी दिल्ली। अब लखनऊ में बैठे हुए बादशाह ने कहा कि भैया हमको दिल्ली जाना है। रास्ता बहुत पहले की बात है, घोड़े में या रथ में ऐसी यात्रा होती थी या पैदल। सेवकों ने कहा कि महाराज दो रास्ते हैं, या तो अलीगढ़ होकर के चले जाइए या तो सीधा हम वृंदावन होकर के जाइए। बोले भैया अलीगढ़ होकर के तो हमेशा जाते हैं, इस बार वृंदावन धाम होकर के जाएंगे। बोले भैया वहां एक दिक्कत है, एक नंद का छोरा रहता है काला कलूटा, और एक बार यदि दिख गया जबरन अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, पकड़ लेता है। बादशाह ने कहा कैसे पकड़ेगा, हमारे साथ में सैनिक रहेंगे, क्या हिम्मत उसकी। अरे महाराज कितने भी सैनिक हों, एक बार वो दिख जाए, आप उसके ना हो, वो आपको न पकड़े, ऐसे हो ही नहीं सकता। बादशाह तो घबरा गए, होगा कोई बहुत बड़ा डाकू, जबरन आक्रमण करके आकृष्ट कर लेता होगा। बड़े लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते। अरे भैया भले थोड़े दूर का रास्ता हो, उसी पुराने वाले रास्ते से चलेंगे, नहीं जाएंगे वृंदावन धाम होकर के। लेकिन रसखान ने निश्चय कर लिया हमको तो वहीं से जाना है। अरे भाई दिखेगा तो अपने आप को मोड़ लेंगे, लेकिन जाएंगे वहीं से। अब रसखान यहां से जो ही महाराज चले, वृंदावन धाम की सीमा पर पहुंचे, वहां का वृक्ष वहां का वातावरण उसने रसखान को झकझोर दिया। बोले रसखान ये कहां आए हो मालूम है? इसी धाम वृंदावन की भूमि है, रसिकों की भूमि है। यहां तो झुक के चला जाता है, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। जगह जगह पर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक जगह भगवान की कथा चल रही थी, इस जगह महाराज भगवान के ध्यान योग का वर्णन किया जा रहा था। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, चाहे भोलेनाथ का ध्यान हो या भगवती दुर्गा का ध्यान हो या भगवान कृष्ण का ध्यान हो, ध्यान की विधा क्या है। और ध्यान जब करते करते महाराज सिद्ध हो जाता है तो उसमें कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, वो सब पूरा सुनाए समझाया गया। अब कभी है ना, एक एक बात का जायजा लेते हैं, जैसे वहां सुनकर के आए, देखें वास्तव में इसमें सत्यता कितनी है। एकांत में बैठ करके जो ही ध्यान लगाया, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा तुरंत उनके हृदय में आ गए। भगवान की झांकी का दर्शन होने लगा उनको हृदय में, और जो ही भगवान की झांकी का दर्शन हुआ महाराज, उस झांकी के दर्शन में इतना आनंद कि संसार का आनंद बिल्कुल फीका पड़ गया। पहले दिन तो 5 मिनट का ध्यान लगा, धीरे धीरे और बढ़ा। ये सब शिव पुराण की कथा है, शिव पुराण में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है, लेकिन दोनों को मिलाकर के हम बोल रहे हैं। फिर 10 मिनट लगा, फिर धीरे धीरे 20 मिनट का ध्यान लगने लगा इनको।
2-3 महीने में सज्जनों ये स्थिति हो गई कि 3 घंटे की समाधि इनको सिद्ध हो जाए। और जो ही समाधि में बैठते, जो ही ध्यान में बैठते, संसार बिल्कुल फीका पड़ जाता। अब ये भूल गए कि हम किसी बादशाह के दरबारी थे, किसी बादशाह के कवि थे। एकांत में बैठ करके महाराज अपने राजसी वेशभूषा को परित्याग कर दिया। रास्ते में पड़े हुए फटे चिथड़े कपड़ों को एकत्रित करके महाराज एक गुदड़ी बना ली और वही ओढ़ करके खुले मैदान में भगवान की झांकी का दर्शन करते रहते। अब 3 महीने तक जब ये रसखान दिल्ली नहीं पहुंचे, बादशाह ने कहा कि भैया क्या हुआ, रसखान अभी तक लौट करके नहीं आए। सेवकों ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि वो कालू कलूटा ने बिल्कुल पकड़ लिया। अरे नहीं, 3 महीने का समय बहुत होता है और लखनऊ से दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5-7 दिन का रास्ता। किसी कीमत पर रसखान को लेकर के आओ, हमारी सभा सोनी सोनी लग रही है। बादशाह के दरबारी गए, वृंदावन की गलियों गलियों में ढूंढा, कुंजों कुंजों में ढूंढा, रसखान नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते जब यमुना के पुलिन के पास में पहुंचे, एक फक्कड़ महात्मा वेशधारी पड़ा हुआ है, खुले आकाश के नीचे बैठा है, मानो किसी का दर्शन कर रहा हो। इन दरबारियों ने आकर के रसखान को पहचान, आए यही रसखान है। पास में जाकर के कहा कि रसखान जी। रसखान नहीं बोले। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसखान जी, रसखान नहीं बोले, क्योंकि अंतरंग लीला का दर्शन कर रहे थे। एकदम हाथ पकड़कर झकझोर दिया, बोलते क्यों नहीं हो। रसखान का ज्यों ही ध्यान टूटा। बोले कौन हो आप लोग? अरे हमको नहीं पहचानते हो, वही बादशाह के सेवक हैं। बोले कौन बादशाह है? बादशाह को भी भूल गए 3 महीने में। अरे वही दिल्ली वाले बादशाह। बोले कौन दिल्ली? पागलपन की बात करते हो। देखो मैं अब किसी बादशाह को नहीं जानता, ना ही किसी दिल्ली को जानता हूं। रसखान के शब्दों में जानता हूं तो एक बात जानता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। बोले मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो बसे करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। पाहन हो तो वही गिरी को। प्रभु यदि दोबारा मुझे मानव जीवन मिले, मानव बनने की योग्यता है, तो सीधा वृंदावन का मानव बनना चाहूंगा। इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। मानव नहीं बन सकता, इतनी योग्यता नहीं है, इतना पुण्य नहीं है। एक पशु बना देना, लेकिन पशु यहीं का बनना चाहूंगा। नंद बाबा की गायों के बीच बीच में चरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। पशु नहीं बन सकता, एक पक्षी बनाना। लेकिन पक्षी कहाँ का? सीधा वृंदावन का। कदम्ब वृक्ष की डाली, जिस कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ करके महाराज श्री यमुना में प्रभु ने छलांग मारा, उस कदम्ब वृक्ष में मेरा बसेरा। पक्षी भी नहीं बन सकता, एक पाषाण बना देना, एक पत्थर बना देना। लेकिन पत्थर कहाँ का बनना चाहूंगा? गिरिराज जी महाराज का पत्थर बनना चाहूंगा। इसके अलावा और कोई इच्छा है ही नहीं। अरे रसखान कैसी पागलों जैसी बात करते हो। कीचड़ में पड़े रहोगे, सने रहोगे। धूल देखो, धूल में सने रहोगे। चलो राजसी वेशभूषा पहनना, ठाट बाट रहेंगे, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसो आराम करना। बोले नहीं समझोगे, इस आनंद को नहीं समझोगे। आल कुटी अरु कांवरिया पे
आवाज पीछे आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? बोले आल कुटी अरु कांवरिया पे महाराज हूँ त्रिपुर को बिसराऊं, आठों सिद्धि नौ निधि को नित्यानंद की गाय चराय बिसारूं। अष्ट सिद्धियां नौ निधियों को मैं बार सकता हूं, जो आनंद इसमें है अष्ट सिद्धियों नौ निधियों में नहीं है। वापस कर दिया सेवकों को और पूरा जीवन यहीं पर बिताया। लखी जिन लाल की मुस्कान ताही बिसरी योग विधि पाठ संयम ज्ञान। तो प्रहलाद की स्थिति क्या है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीद्रसम। भगवान कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा उनका मन आकृष्ट कर लिया गया है, इसलिए भगवान के लीला में ही हमेशा डूबे रहते। बाह्य जगत में क्या हो रहा है उनको मालूम भी नहीं पड़ता। कुछ दिन के बाद महाराज गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल से जब पढ़ लिख करके आए, इनके जीवन में भगवान की भक्ति, इनका जीवन भगवान की भक्ति में हमेशा भगवान का संकीर्तन करते रहते। इनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई बार समझाया, बेटा नारायण तो तुम्हारे चाचा को मारने वाला हमारा परम शत्रु, इसका नाम छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी आत्माएं मिली, पर्वत की उच्च चट्टानों से इसको फेंका गया, बाल बांका नहीं हुआ। दुर्दांत हाथियों के झुंड में फेंका गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। सर्पों के झुंड में फेंका गया, जहर पिलाया गया, लेकिन जहर भी बिल्कुल शांत और सामान्य हो गया इसके लिए। यानी भगवान ने समझाया कि जो भी मेरा भक्त है, जिसने मेरी भक्ति का आस्वादन कर लिया, स्वाद ले लिया, दुनिया संसार की कोई आकर्षक चीजें उसको आकर्षित नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। 6 महीने की सजाएं काटने के बाद पुनः गुरुकुल में पहुंचे हैं। जो ही गुरुकुल में पहुंचे, हजारों विद्यार्थियों ने, हजारों बालकों ने इनको घेर लिया और कहने लगे, प्रहलाद तुम्हारे जीवन में कितने कितने संकट आए, और वो संकट देने वाले और कोई नहीं, तुम्हारे पिता। आखिर आप हमारे मित्र, सुनते सब थे और हमको दुख होता था, लेकिन निवेदन हमारा ये, आपके पिता को नारायण नाम अच्छा नहीं लगता, क्यों लेते हो? और लेना ही है तो जब आपके पिता वृद्ध हो जाएं तब लेते रहना। यहीं से प्रहलाद जी महाराज का उपदेशात्मक जीवन प्रारंभ हो गया। इतना गजब का उपदेश दिया उन असुर बालकों को। बोले कौमार आचरेत प्राज्ञो, बहुत ध्यान से सुनिए। बोले कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्या ध्रुवमर्थदम। देखिए, भगवान की भक्ति करना है तो छोटे से अभ्यास करना चाहिए। बूढ़ा सुआ नहीं पढ़ता। अगर बहुत बड़ा पहलवान बनना है तो छोटे से थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। विद्वान बनना है तो छोटी अवस्था से पढ़ना पड़ेगा। देशभक्त बनना है तब भी तो छोटी अवस्था से अभ्यास करना पड़ेगा। बड़े हो जाने पर ज्यादा वो शक्ति नहीं रह जाती। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो छोटी अवस्था से ही शुरू करना चाहिए। मुश्किल से 100 साल की अवस्था होती है सज्जनों। 100 साल में 50 साल की रात्रियां, आधी रात्रियां होती है, आधे दिन होते हैं। ऐसे ही ना भगत जी? 100 साल में आधी रात्रियां, आधे दिन हुई है,
तो रात्रि तो सोने में बीत गई। यानी 50 साल आपके गए, बचे 50 साल। अब 50 साल में 10 साल बालकपन के निकाल दो, जब आप लोगों को या हमको कोई बोध ही नहीं होता है भगवान कौन होते हैं, हमका क्या जाने। बचे 40 साल, 20 साल वृद्धावस्था के निकाल दो, शरीर काम नहीं देता है भगवान। जब शरीर ही नहीं संभल रहा, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। मुश्किल से 15-20 साल बचे। 15-20 साल में बहुत कुछ काम करना है भाई, पढ़ाई करना है, धन कमाना है, विवाह करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, कम काम थोड़ी है। इसलिए छोटी अवस्था को जिसने गंवा दिया, वृद्धावस्था में भजन हो ही नहीं सकता। अपनी इन अकाट सिद्धांतों के द्वारा असुर बालकों के जीवन को बिल्कुल मंगलमय बनाया प्रहलाद ने। इन बालकों ने कहा कि महाराज आपके इन प्रवचनों को सुनकर के हमारी भी इच्छा होती है हम भी भगवान का भजन करें, लेकिन हम तो बालक हैं और असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं, राक्षसों के यहाँ उत्पन्न हुए हैं, क्या हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो पाएंगे। भगवान ने कहा नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्या नवृत्तम न बहुज्ञता। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। ब्राह्मण ही भगवान की प्राप्ति कर सके ऐसा नहीं है। योग्यता क्या होना चाहिए, बोले कि प्रेम, प्रेमा भक्ति होना चाहिए। वो असुर कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के अंदर है, वो भी भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का अधिकारी है। इसलिए कोई भी भगवान का भजन कर सकता है, बस प्रेमा भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो और उसको भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अच्छा भैया बहुत देर हो गई, अब तो हम संकीर्तन करना चाहे, आप तो खेल खेलना चाहते हैं। बोले कि देखो आज तो भगवान का संकीर्तन नामक खेल खेलो। आज तक बहुत खेल खेले होंगे, लेकिन आज मैं जो कहूं वो खेल खेलो। किसी को मृदंग पकड़ा दिया, किसी को झांझ पकड़ा दिया, किसी को मजीरा पकड़ा दिया और भगवान का संकीर्तन होने लगा। बड़ी जोर से संकीर्तन, लेकिन ये आवाज पहुंच गई महाराज हिरण्यकशिपु के कानों में। बड़े अच्छे ढंग से संकीर्तन होने लगा। हिरण्यकशिपु के कानों में एक आवाज पहुंच गई। अपने सैनिकों के सहित आए और बोले सुनो, ये शोर गुल्ला बिल्कुल बंद करो। प्रहलाद को डांट करके कहते पगले कहीं के, बार बार समझाने पर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। तुमको मालूम होना चाहिए मैं जब क्रुद्ध होता हूं त्रिलोकी कांपने लगती है। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, यक्ष है, गंधर्व है, इनकी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आ सके। बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो तुम। खंबे में बांध दिया, बताओ किसके बल से बार बार मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हो। प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिए, बोले न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी आप किसके बल के बारे में पूछ रहे हैं? जिसके बल से आपकी अवज्ञा हो रही है वो केवल मेरा बल नहीं है, बल्कि वही बल आपका भी है। और आपका मेरा बल हो ऐसी बात नहीं है, उसी बल से ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जंगम सब बिल्कुल वशीभूत है, अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं।
समय से सूर्य भगवान निकलते हैं, समय से अस्त होते हैं। समय से चंद्रमा निकलते हैं, समय से अस्त होते हैं। तारे गण क्या नक्षत्र गण सब अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, केवल वही उसी के बल से। वो कौन है? बोले वही तो नारायण है, मेरे स्वामी हैं, पगले कहीं के। सारे संसार का पालक तो मैं हूं, जगत नियंता मैं हूं। तुम जगत नियंता नारायण को मान रहे हो, तो बताओ वो कहां है? बोले सर्वत्र, सब जगह विद्यमान है पिताजी। अच्छा, यदि सर्वत्र विद्यमान है, पासु इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिस खंबे में तुमको बांधा गया? प्रहलाद ने कान लगा करके, जो ही कान लगाया उस खंबे में, अंदर से घर 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 की आवाज आ रही थी। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं स्तंभे भी दृश्यते, मैं तो उनको खंभे में भी देख रहा हूं, यहां अंदर घुसा है। भगवान ने इशारा किया, प्रहलाद मैं अंदर बैठा हूं, जब आवश्यकता पड़ेगी तुरंत निकल आऊंगा, चिंता न करना। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अंदर बैठा है, मुझे दिख रहा है। तुरंत तलवार का जो ही प्रहार किया। बहुत ध्यान से सुनिए। बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितुम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां नवगम्य मानुषम्। मेरे भक्त ने ये कह दिया कि वो सर्वत्र है और इस खंभे में है। इस बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे को फाड़ करके निकल आए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले न मृगम न मानुषम, न सिंह है न मनुष्य, बल्कि दोनों हैं। नृसिंह है, नर भी है और सिंह भी है। और भगवान की महाराज बड़ी 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 विकराल दाढ़ें और बड़ी जीभ लपलपा रहे हैं भगवान। और आकर के हिरण्यकशिप से युद्ध करने लगे। हिरण्यकशिप भी कोई साधारण नहीं महाराज, बहुत बड़ी गदा लेकर के भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। बहुत जोर से युद्ध हुआ। युद्ध करते करते महाराज जब शाम का समय आया, भगवान ने बड़े प्रेम से उसको गोद में ले लिए और देहली में ले गए। बोले भैया बहुत हो गया, अब तो हम आपको मारेंगे। ना 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 ना, आप मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या? बोले भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। मैंने वरदान मांगा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ओ भले आदमी, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्माओं के सहित ब्रह्मांडों की रचना मैं ही करता हूं। अच्छा ये बताओ, ऐसा जीव कभी ब्रह्मा की सृष्टि में देखा है? बताओ, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? बोले ना, आप मनुष्य हैं ना पशु हैं, लेकिन अभी मार नहीं सकते। मैंने ये भी मांगा था कि ना नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा बताओ, हम नर हैं? बोले कि नर भी नहीं है। तो पशु हैं? पशु भी नहीं है, बल्कि नर और पशु दोनों हैं। लेकिन अभी भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने दूसरा वरदान मांगा। 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, इसीलिए भैया पुरुषोत्तम महीने में आया हूं, अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो। बोले नो प्रॉब्लम, इन नाखूनों से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, इसीलिए अपनी गोद में लिए हैं, ना दिन में ना रात में। अब बताओ, सायंकाल के समय भगवान ने उसको मारने का प्रयास किया ना। बोले बताओ, दिन है? बोले दिन का तो अंत है, रात्रि है। बोले कि रात्रि अभी प्रारंभ नहीं हुई। 1 मिनट में निरुत्तर करके महाराज उसको चीर दिया और उसके शरीर को अपने स्वरूप में ले लिया। लेकिन भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। भगवान का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है।
भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता लाइन लगा करके खड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। इसके बाद इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, बड़े बड़े देवता आए और संस्कृत की बिल्कुल प्रवाह धारा से स्तुति किए, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। अच्छा, भगवान का क्रोध यदि ज्यादा बढ़ जाए तो सारा संसार प्रलय के गर्त में जा सकता है। इसलिए भगवान का क्रोध शांत होना चाहिए। इनकी पत्नी जो महारानी लक्ष्मी है उनको भी बुलाया गया, लेकिन ऐसा स्वरूप देख करके, विकराल स्वरूप करके देख करके दूर से ही डर के भाग गईं। ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत गड़बड़ी होने वाली है। अब ये क्रोध भगवान को हुआ किस लिए? इस बच्चे प्रहलाद के कारण। इसी को कहें बेटा जाओ भगवान की स्तुति करो, अनुनय विनय करो, भगवान का क्रोध शांत हो। छोटे से बच्चे को आगे करके भेजा गया। इसने अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान के चरणों में आकर के महाराज नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर स्तुति है। आइए दो चार श्लोक हम बोलते हैं। कितना दिव्य भाव है। बोले ब्रह्मा ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विभ्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। महाराज, मैं आपके पास में आया हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा मेरे पितामह के पितामह ब्रह्मा इत्यादि देवता आए और संस्कृत के प्रवाह धारा से आपकी स्तुति किए, लेकिन आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं छोटा सा बालक, पहली बात तो छोटा हूं, फिर असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं। टूटी फूटी मेरी वाणी, कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं गोविंद? भगवान ने अपना हाथ रख दिया और प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया। बोले बेटा, मेरे लिए तुमको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुमको मारने के लिए बड़े बड़े कुत्सित प्रयास किए, केवल मेरे लिए, मेरे कारण। यद्यपि इसके बदले मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, पर कुछ मांगो। बोले ना गोविंद, मांगने का प्रलोभन ना दीजिए, और इसलिए भी ना दीजिए, अरे भाई मांगते तो वो हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है। मुझे बिन मांगे मिला, मैं क्यों मांगूं? भगवान ने कहा क्या दिया? अभी तो कुछ दिया नहीं। बोले क्वाहम प्रभा क्वाहम रजा प्रभवई सदमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मे पिता शिरसि पद्मकरा प्रसादात्। आपने जो मुझे गोद में ले लिया है, ये क्या कम सौभाग्य है? गोद में लेकर के महाराज सिर में हाथ रख दिया। इतना सौभाग्य आपने ब्रह्मा जी को दिया। कभी महारानी लक्ष्मी को ऐसा सौभाग्य दिलाया? इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, यक्षों को, गंधर्वों को। और गोद में लेने का मतलब क्या होता है? किसी को यदि गोद में ले लिया जाए, गोद ले लिया जाए, अपने आप वो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। अब क्या बचा? अरे जो मांगूंगा तो वही मिलेगा जो मांगूंगा, और नहीं मांगूंगा तो पूरी संपत्ति का मालिक तो अपने आप हो गया। फिर मैं गोविंद क्यों मांगूं? एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, एक राजा ने लगवाया। उसमें अच्छी अच्छी चीजें एकत्रित की गईं। 2-3 किलोमीटर की बड़ी बाउंड्री थी, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी गईं। अनाउंस कर दिया कि भाई पूरे नगर के लिए ये सूचना है,
कल 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो भी इसके अंदर से जो कुछ ले जाना चाहे ले जाए, उसकी चीज हो जाएगी। अब फ्री फंड में मिलना है, कौन पीछे रहेगा। 5 बजे से ही सुबह से लाइन लग गई महाराज, और जो ही 8 बजे दरवाजा खुला सब एकदम से अंदर चले गए। और जिसके हाथ में जो लग रहा है लेकर के भाग रहा है। किसी के हाथ में पंखा लगा, पंखा लेकर के, किसी के हाथ में एसी, किसी के हाथ में कूलर, वो कूलर लेकर के भाग रहा है। लेकिन एक नौजवान लड़की वो चारों तरफ देख, अच्छा बीच में महाराज बैठे हुए हैं। एक नौजवान लड़की वही 20-22 साल की चारों तरफ देख रही है। महाराज ने कहा क्या देख रही हो? अरे जो चीज चाहिए लेकर के जाओ। महाराज हम ये देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी को किसने लगवाया? हमने लगवाया। क्या मतलब? बोले कि जो भी चीज चाहिए ले जाओ, उसकी हो जाएगी। सही बात है। बोले कि हाँ, जिसमें हाथ लगा दो वो चीज उसकी हो जाएगी। अब उस लड़की ने आकर के महाराज को ही हाथ लगा दिया। अब बताओ, जो कूलर ले गया वो ज्यादा फायदे में है, जो फ्रिज ले गया वो ज्यादा फायदे में है, जो एसी ले गया वो ज्यादा फायदे में, कि ये ज्यादा फायदे में? शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान।